हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही सरल तरीके से। तो दोस्तों, यदि आप सभी लोगों को मैथ का एम भी नहीं आता है तो आज की वीडियो सीखिए, आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ समझ में आएगा। तो चलिए आप सभी लोगों की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोगों का टाइम ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले आपको समझाता हूँ ये एलसीएम और एचसीएफ होता क्या, आखिर ये कौन सी चिड़िया है, आप लोगों को ये भी तो समझना चाहिए। चलिए इन सवालों को कुछ समय के लिए भूल जाइए। जैसे कि मैंने लिखा एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का क्या मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन फ्रैक्शन। तो समझिएगा दोस्तों, एलसीएम का क्या मतलब हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब क्या हुआ हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। अब इधर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नाम में ही कुछ लग रहा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। और इससे क्या कहा जाता है हाईएस्ट को, इसे क्या कहा जाता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए, लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सभी चीज़ें पता होना चाहिए कि इसे क्या कहते हैं। आप समझिएगा, समझना आप लोगों को ये होता है कि जैसे ये एलसीएम लिखा हुआ है, इसके नाम में लिखा है लघुत्तम, बट इसका जो आंसर आएगा ना ये सबसे बड़ा आएगा। और जो एचसीएफ लिखा हुआ है इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, बट इसका जो आंसर आएगा ना वो सबसे छोटा आएगा। क्या आएगा, इसमें छोटा आएगा और इसमें क्या आएगा बड़ा आएगा। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को पता होने चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को आइयो पता गया होगा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसे हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, क्या होता है महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोग लिख सकते हो। तो दोस्तों, आप सभी को बताऊं जैसे कि आप लोग 45 और 24 का एलसीएम कैसे निकालते हो। हम लोगों ने क्लास 5 या क्लास 6 हमें सीखा है कि 45 और 24 का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, वही पुराना वाला मेथड हम लोग सीख चुके हैं। इस प्रकार से लाइन खींचते हैं और उसके बाद में इसे काटना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, ये 2 से ये कटेगा तो काटेंगे, वरना पूरी संख्या जो कहते हैं उतार लेते हैं। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 45 तो 2 से कटाएगा नहीं, तो 45 को ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे। और 2 छक्के 12, यानी जब तक कटेगा 2 से तब तक उससे काटेंगे। 2 तियाँ 6, ये तो भाई ज्यों का त्यों उतरेगा। अब यहाँ से समझिएगा 45 आ गया और 2 का काम खत्म हो चुका। अब इसे 3 से भाग दिए तो देखिए 3 एकम 3 बचा, 1 हो गया 15, तो 3 बचे 15 और 3 एकम 3 दोस्तों। फिर 3 से इसे भाग देंगे तो 3 बचे 15, फिर 5 एकम 5। इस प्रकार से लिखने के बाद में इसका क्या किया जाता है, इसे लिख लेते हैं मल्टीपल में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और क्या है 2 बार है ना, और मल्टीप्लाई 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 5 तियाँ 15। 48 की मल्टीप्लाई 15 से कर दीजिए, 15 अठी 96 का 6, 15 को 60 और 9 69, 696। इसका जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा 696 आया दोस्तों। अब हमारी समझ में आप लोगों को ये सब चीज़ें आ गई होंगी। तो ये क्या निकला है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना। तो ये क्या निकला है एलसीएम निकला है, इसका क्या निकला है एलसीएम। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ से समझिएगा ना, एलसीएम देखिए कितना बड़ा है 696 आया हुआ है। अब यहीं पे अगर जो आपसे पूछ ले कि मासा बताइए यानी एचसीएफ बताइए, तो समझिएगा देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें जो चीज़ कॉमन हो, एक हो उतार लीजिए। जैसे 2 कई बार है कोई दिक्कत नहीं, एक बार उतारिए। 3 कई बार है एक बार उतारिए। 5 एक बार, 2 3 6, 6 पंचे 30, इसका एचसीएफ कितना हुआ 30 हुआ। तो आप लोगों को सेकेंडों में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाऊंगा आज की वीडियो से। आज की वीडियो देखिएगा। अब समझिए एलसीएम में इतना टाइम लगा, एचसीएफ तो आप एक लाइन में बता दिया। अब आप लोगों समझिएगा देखिए एलसीएम जब कभी भी निकालोगे तो ऐसे ही निकलता है, बट कि एचसीएफ जो है ये दोस्तों बहुत ही आसानी से निकल सकता है। तो दोस्तों इतना आई होप आप लोगों को कॉमन बात समझ में आ गई होगी कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एक और एग्जांपल से सीखिएगा। जैसे मैंने अगला एग्जांपल लिया 26 और 91। अगला क्वेश्चन है 26 और 91, समझिएगा। 26 को यहाँ लिखा रहने दीजिए, 2 से भाग दीजिए तो 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26,
फिर 13 को तो यूँ कहते उतार लिया जाएगा। फिर 91, 91 को काटिए, 91 को 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 बच्चे हो गए, 3 9 31, ये कितने से कटेगा, हाँ 7 से कटेगा। 7 से काटेंगे तो 13 बार, और 13 से काटेंगे तो 1 बार। यहाँ यानी ध्यान से समझिएगा, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, चलिए इससे गड़बड़ हो गया। 26 यहाँ लिखिए, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, फिर 13 एकम 13, और यहाँ 91 तो 91 लिखेंगे, 7 से भाग देंगे तो 13 सत्ती 91, और 13 एकम 13। अब देखिए इसका हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है समझिएगा। देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं, इसमें देखिए कितनी संख्याएं हैं, जैसे 2 है तो 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 13 दोनों में मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे, फिर 7 है तो 7 लिख लेंगे, 13 दूनी 26, 26 की 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 दूनी 26, और 26 की जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 छंग 42 के 2 हासिल लगे 4, और 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होता है 18, यानी 182 जो है इसका क्या आया, ये एलसीएम आया। अब समझिए एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यानी लासा जो आया है वो 182 आया हुआ है। अब एचसीएफ हमें निकालना है, तो देखिए एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, देखिए ध्यान से समझिए। सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या ढूंढते हैं, जो चीज़ कॉमन हो ओनली वही लिखी जाएगी और कोई चीज़ नहीं। 2 क्या कॉमन है दोनों में, नहीं। 3 क्या कॉमन है किसी में, नहीं। 13 कॉमन है तो 13 हम लिख लेंगे, 13 मल्टीप्लाई 1 बराबर 13। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एक अदर क्वेश्चन सिखाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 5:7 के अनुपात में, कितने, 5:7 के अनुपात में यदि एचसीएफ कितना है 17 है, और एलसीएम कितना है भाई बताइएगा ना। देखिए दो संख्याओं के 5:7 में यदि एचसीएफ कितना है 17 है, तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात करो। क्या कह रहा है, संख्याएं ज्ञात करो। ध्यान से समझाता हूँ आप लोगों को, आई होप समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये 5:7 लिखा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं A/B। क्या लिख सकते हैं, A/B, यानी A/B का मान कितना दिया गया है 5:7। कितना दिया गया है 5:7। अब समझिए यहाँ एचसीएफ कितना दिया गया है 17 दिया गया है। कह रहा है तो संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है, तो संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एक सूत्र होता है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के। अब देखिए यहाँ पे हमें दो संख्या दी गई 5 × 7, एलसीएम हमको पता करना है, हालांकि एलसीएम नहीं हमें पता करना, हमें तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिएगा समझिएगा, यहाँ से एचसीएफ कितना आया 17। अच्छा ध्यान से देखिए ना, एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को, पहले इस सवाल को हल करिए। 17 की मल्टीप्लाई इस 5 में कर दीजिए, मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 17, 17 पचे कितना होता है 85 होता है। अनुपाते 17 7 7 7 49, 7 का नम 7 7 4 11, 17 कितना होता है 119 होता है दोस्तों। कितना होता है 119 होता है। तो इसकी जो संख्याएं हैं वो कितनी आई 85 और 119 आई। अब समझिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्या कि एचसीएफ जो होता है ना, ये क्या होता है, दोनों संख्याओं में भाग देने वाला होता है। क्या होता है, करने वाली संख्या होती है, भाग करने वाली संख्या होती है। जैसे 17 से भाग दोगे 17 × 5 = 85, 17 से भाग दोगे 17 × 119, तो क्या हुआ, ये भाग ही तो हुआ ना। तो एचसीएफ जो होती है इसे क्या कहते हैं, करने वाली संख्या। क्या, भाग करने वाली संख्या। और जो ये एलसीएम होता है ये क्या होता है, होने वाली संख्या, होने वाली संख्या। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इतना कंफर्म हो गया होगा कि ये सवाल कैसे लगाए जाते हैं। एक सवाल और बताता हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा वो सवाल क्या है। सवाल लिख लेते हैं, थोड़ा 1 मिनट लगेगा टाइम, आप लोग 10 मिनट की हो चुकी है, समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 11:4 है, और एचसीएफ जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 16 है। तो संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात करो। ऐसा ही सवाल है जैसे आप लोगों ने अभी हल किया,
समझिए, इससे मेरी पहली संख्या का अनुपात कितना दिया गया, 11:4 दिया गया। कह रहा है एचसीएफ कितना है, 16। तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई डायरेक्ट 16 से कर दीजिए बस। 16 की एकम 16 का 86 लगा, 16 एकम 16, 16 एक 17, 176 अनुपात 16 चक्कू 64। 176 और जो 64 होंगी, ये जो दो संख्याएं हैं ना, इन्हीं का एचसीएफ है। अगर जो यहीं पे पूछ लोता कि दोनों का योग कितना है, तो क्या करते, 176 में 64 को जोड़ देते, जो आता वही आंसर होता। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।